मॉर्निंग। आज हम आपको सदिश संबंधी कुछ मौलिक परिभाषाओं की बात करेंगे और वो मौलिक परिभाषा में क्या क्या है इससे संबंधित हम चर्चा करेंगे। तो सदिश का जो मौलिक जो आप देख रहे हैं उससे संबंधित जो कुछ टर्म है, कुछ अवयव है, फैक्टर हैं, जिससे हम लोग समान सदिश की बात करते हैं। तो सबसे पहले वो सब तो हम लोग बाद में कर ही लेंगे। पहले सदिश का जो कॉन्सेप्ट है वो एक रेखा के रूप में होता है और वो एक तीर के साथ होता है, यानी एक दिशा को बतलाता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और इसमें ये डायरेक्शन, ये एरो जो दे रहे हैं, अब मान लीजिए ये वेक्टर, इसको हमने ए से मान दिए, इस पर हम लोग ये बता देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वेक्टर ए, ये इसका लेंथ है और ये डायरेक्शन है, ये इसका ये दिशा है। ठीक है। अब इससे आधारित हम लोग कुछ डिफिनीशन की बात करेंगे, कुछ परिभाषा की बात करेंगे। तो इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे शाखाएं हैं, बहुत सारे भाग हैं। जैसे में समान सदिश, अब हम एक समान सदिश की बात करते हैं। नंबर 1 बात कर रहे हैं समान सदिश। समान सदिश, समान सदिश जिसको हम लोग इक्वल वेक्टर बोलते हैं, इक्वल वेक्टर। अब ये क्या है, ये होता क्या है? तो समान सदिश में हम दो सदिश का तुलना करते हैं, दोनों एक ही दिशा में होता है, दोनों का परिमाण एक समान होता है और वो एक दूसरे के समांतर होता है। तो इस तरह के सदिश को हम लोग समान सदिश कहते हैं। एग्जाम्पल में फिगर के रूप में हम लोग देखें, यहाँ पे इसको हमने बनाया और ये ड्रॉ किया। अब ये आपको दिख रहा है, ये वेक्टर ए से इसको डिनोट किए और इसको हम वेक्टर बी से डिनोट किए। तो दोनों का जो परिमाण है दोनों का समान है, यानी इसको हम मैथमेटिकली ये लिख सकते हैं, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में समान है, दोनों एक ही दिशा में है, दोनों का परिमाण समान है, दोनों एक दूसरे के समांतर है। तो इस तरह की स्थिति को हम लोग समान सदिश कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ जब दो सदिश परस्पर एक दूसरे के समांतर होते हैं तथा उनका परिमाण एवं दिशा, परिमाण और दिशा एक जैसा होता है या एक समान होता है। एक समान होता है उसे समान सदिश कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। तो ये हमने आपको समान सदिश के बारे में बताया। इसमें जो हमने कंपेयर किया, दो सदिश की बात लिया। देखिए एक रेखा है, ये भी रेखा है, इसको हमने ए से डिनोट किया और इसको बी से डिनोट किया। इसके साथ साथ दोनों में हमने तीर को डाला। तो ये तीर जो बता रहा है ये सदिश का सूचक हो गया, यानी परिमाण के साथ साथ दिशा है। इसमें भी परिमाण के साथ साथ दिशा है, दोनों दिशा युक्त है, एक ही दिशा में जा रहा है, एक दूसरे के समांतर है। तो जब दो सदिश परस्पर एक दूसरे के समांतर होते हैं तथा उनका परिमाण एवं दिशा एक समान होता है, उसे हम समान सदिश कहते हैं, इक्वल वेक्टर बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल में हमने डिफिनीशन की बात किया, कुछ सदिश संबंधी, तो एक ये टर्म था। ठीक है, इसके बारे में आप समझ रहे हैं। फिर से एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, दो समान सदिश है, परस्पर एक दूसरे के समांतर है और दोनों की दिशा एक समान है, तो इस तरह की स्थिति को हम लोग समान सदिश बताएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, समान सदिश के बाद आगे बढ़ेंगे असमान सदिश। असमान नंबर 2 की बात कर रहे हैं। असमान सदिश यानी ये हो जाएगा अनइक्वल वेक्टर। अब ये क्या है,
इसके बारे में जानेंगे हम लोग। इसमें कंडीशन जो है, दो सदिश इसमें भी होगा, एक का दिशा दूसरे के अपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा, लेकिन दिशा क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत होगा। तो इसमें एक हम ये फिगर बना रहे हैं और दूसरा ये इसके अपोजिट बना रहे हैं। इसको हम वेक्टर ए बता रहे हैं और इसको हम वेक्टर बी बता रहे हैं। ये फिगर आप देख रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है, यानी दोनों का परिमाण जो है वो आपस में बराबर है, लेकिन दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है और एक दूसरे के समांतर भी है। तो जब दो सदिश परस्पर एक दूसरे के समांतर होते हैं, परिमाण समान होता है लेकिन दिशा विपरीत होती है, इस तरह के सदिश को हम लोग असमान सदिश कहते हैं। इसका हम लोग डिफिनीशन देखें। जब दो सदिश परस्पर एक दूसरे के समांतर होते हैं, परस्पर समांतर कर लेंगे। जब दो सदिश परस्पर एक दूसरे के समांतर होते हैं, ठीक है, परिमाण भी समान होते हैं, उनका परिमाण भी आपस में समान होता है, लेकिन दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होती है, इस प्रकार के सदिश को असमान सदिश कहते हैं। और इनका जो मैग्नीट्यूड है, वो मैग्नीट्यूड का वैल्यू वेक्टर ए इक्वल टू हम लोग माइनस वेक्टर बी बताएंगे, ठीक है। यानी दोनों का अपोजिट डायरेक्शन, राइट के लिए हम लोग पॉजिटिव की बात करते हैं और लेफ्ट की बात जो होगा वो निगेटिव का हो जाएगा। मैग्नीट्यूड तो इक्वल है बट डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से एक प्लस में और दूसरा क्या माइनस में है, ठीक है। तो इस तरह से असमान सदिश का हमने चर्चा किया। ओके, जब दो सदिश परस्पर क्या होते हैं, एक दूसरे के समांतर होते हैं, उनका परिमाण भी आपस में समान होता है, लेकिन दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होती है। इस प्रकार के सदिश को हम लोग क्या बताएंगे, असमान सदिश, ठीक है। ओके।